हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्रिकी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रीट साइंस मैथ की जो फाइनल कट ऑफ है उस पर किन किन जो तथ्य हैं उनका इफेक्ट पड़ने वाला है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका जो साइंस मैथ का स्टूडेंट है उनकी कट ऑफ हाई गई है। हाँ दोस्तों, जो 2 गुना की कट ऑफ है आप देख ही रहे होंगे वो भी उम्मीद से कुछ हाई गई है। और जो फाइनल कट ऑफ है उन पर कौन कौन से ऐसे प्रभाव हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको जो रीट साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए कि ये पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं उनका जो एक क्वेश्चन है यानी वो सकारात्मक और नकारात्मक, जिसमें बोर्ड ने पहले तो नकारात्मक वाला माना था और अभी उसको सकारात्मक कर दिया। माउस का माउसेस वो वाला जो क्वेश्चन था अधिगम स्थानांतरण का, तो ये वाला क्वेश्चन एक तो अभी तो इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है। अब देखते हैं इसका क्या निर्णय आता है। दोस्तों, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो सिर्फ न्यायपालिका के पास ही जा सकते हैं और न्यायपालिका के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो वैकेंसी है 2 गुना की इतनी हाई कट ऑफ क्यों रही। तो दोस्तों, इसमें जो बिंदु है आपने देखा होगा कि जो 2 गुना की कट ऑफ इतना हाई रहने का रीजन, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वैकेंसी है वो 2018 से थर्ड ग्रेड की जो ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है इसको 5 ईयर्स हो गए कंप्लीट। और आपने जैसा देखा कि लेवल 1 में कट ऑफ जितनी थी वो कम रही है, यानी लोगों ने बताया कि यही कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, उनकी जो 21,000 पोस्ट के लिए तो अभी जो कट ऑफ आई है और इसके पहले जो 2021 वाली वैकेंसी थी, हाँ दोस्तों 2021 वाली वैकेंसी जो लेवल 2 वालों की वैकेंसी रद्द कर दी गई थी, उसकी वजह से जो 15,000 स्टूडेंट थे तो लेवल 1 वाले 50,000 ने तो ज्वाइनिंग ले ली। तो ये वाले 50,000 तो अपने इसमें तो कम हो गए थे, लेकिन अपने यहाँ पर तो साइंस मैथ के स्टूडेंट में तो किसी ने भी ज्वाइनिंग नहीं ली, क्योंकि बाकी सभी बच्चों के साथ वैसा ही हुआ। तो दोस्तों, जो सरकार के द्वारा किया गया उस परिस्थिति से सभी स्टूडेंट ने उसको एक्सेप्ट किया। तो एक रीजन तो ये था कि जो लेवल 2 वाले वो 5 ईयर से जितने भी बैठे हैं वो तैयारी कर रहे थे उस वजह से। और दूसरा फैक्टर एक और मैं बता दूं आपको कि ये 5 ईयर वाले तो अभी करंट वाले थे, इससे पहले वाले भी तैयारी कर रहे थे। और इस बार क्या किया बोर्ड ने, जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज कर दिया। तो जिन साथियों ने पहले यानी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड उनकी तैयारी की हुई थी, उनका जीके वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग था। और जीके वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनको जीके की इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ी, उनको सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ा। दोस्तों, ये मैं अभी करंट वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये करंट वालों ने भी अच्छे से तैयारी की है, उनका भी सभी सब्जेक्ट पे बिल्कुल कमांड रही होगी। लेकिन जो बात बताने जा रहा हूँ वो थी एक प्रेशर झेलने की। एक एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो अनुभवी लोग काफ़ी अच्छे से उससे गुजर चुके हैं और वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी रहती है, किस तरीके से पेपर के लास्ट में जो 15 डेज रहते हैं उनमें किस तरीके से। तो लेकिन जो साइंस मैथ वाले स्टूडेंट थे उनके लिए जीके बिल्कुल नहीं थी, तो उन्होंने जो अपना टाइम था वो जीके में दिया और फाइनली यकीनन सभी का जीके स्ट्रॉन्ग भी हो गया। लेकिन जितना स्कोर उनके उम्मीद के मुताबिक होना चाहिए था उतना स्ट्रॉन्ग स्कोर उतना उनका नहीं हुआ। फिर भी इतनी हाई कट ऑफ जाने का रीजन, तो दोस्तों मैंने एक तो ये वाला फैक्टर बता दिया कि 5 ईयर वाली वैकेंसी अपनी जो पंचवर्षीय योजना बना दी है गवर्नमेंट ने वैकेंसी को, एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है। इसके बाद दूसरा आंसर चेंज का प्रभाव बिल्कुल यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बोर्ड के द्वारा आंसर्स डिलीट किए गए हैं, आपको पता है पूरे 5 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो 5 क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं दोस्तों। अब 5 क्वेश्चंस एक छोटा नंबर तो है नहीं, क्योंकि इससे अप्रोक्स 10 मार्क्स 5 क्वेश्चन तो डिलीट किए गए हैं। इसके अलावा 5 क्वेश्चन डिलीट के अलावा आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए हैं, जिनमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे, टीचिंग मेथड के 3 या 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें बोर्ड को भी एक्सपर्ट के द्वारा पता नहीं किस तरीके से आंसर चेंज किया गया है। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए 1 या 2 क्वेश्चन, जैसे आपने वो ये सकारात्मक स्थानांतरण वाला और नकारात्मक स्थानांतरण वाला ये भी देखा होगा, तो इसका भी इफेक्ट देखने को मिला है। तो एक ये भी बड़ा पॉइंट हो जाता है कि आंसर डिलीट होने से और आंसर परिवर्तन होने से भी प्रभाव देखने को मिला है। तो एक पॉइंट ये वाला हो गया अपना आंसर चेंज
और आंसर परिवर्तन। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, यदि बोर्ड इसका नंबर बोनस देता तो जिनके जो सही थे उनके तो इतना स्कोर डाउन नहीं होता, क्योंकि इन डिलीट की वजह से। जी हाँ दोस्तों, इस बार ये डिलीट की वजह, डिलीट क्वेश्चंस एंड ये आंसर चेंज की वजह से बच्चों को काफी प्रभाव देखना पड़ा है, क्योंकि जो बच्चे इसकी वजह से 2 गुना सूची में चयनित हो सकते थे वो 2 गुना सूची से चयनित से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। वो इससे दौड़ से बाहर हो गए, दौड़ से बाहर। और जिनका चयन हुआ है, कुछ जो किनारे पर हैं, जिनका पहले अच्छा स्कोर बन रहा था इन 8 क्वेश्चंस के पहले, वो अब किनारे पर आ चुके हैं। यकीनन दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि पूरे 8 क्वेश्चंस का इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, लेकिन जो 3 या 4 क्वेश्चन थे ऐसे थे जो डिलीट हुए, उसमें से 3 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऐसे थे जो सभी ने अपने राइट माने थे और बोर्ड के द्वारा फाइनली डिलीट कर दिए गए हैं। वैसे यकीनन दोस्तों इन 3 क्वेश्चंस का तो मैंने, एक तो 21,000 वाला आपने देखा होगा, 21 और 31,000 वाला बिल्कुल बोर्ड के द्वारा गलत कर दिया गया। तो ये तो सभी ने अपने प्लस किए थे मार्क्स, तो इन क्वेश्चंस का भी इफेक्ट बढ़ा ही रहा है। अब जो एक मैं बड़े पॉइंट पर बात करने वाला हूं कि पेपर लीक। जी हाँ दोस्तों, क्या रीट का भी पेपर लीक हुआ था? जैसा भी माहौल बना हुआ है जब से सेकंड ग्रेड वैकेंसी के ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो एग्जाम डिलीट हुए हैं, यानी रद्द व निरस्त करके अगली डेट दी गई है, क्या रीट में भी ऐसा हुआ था? देखो दोस्तों, इसके लिए तो मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि जैसा भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, जहाँ तक अपने को जानकारी है इस पर सिर्फ अपन बातचीत कर सकते हैं और बातों के जरिए अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक एकजुटता नहीं होगी, जहाँ तक संगठन वाली बात नहीं होगी, तब तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और डिसीजन जो गवर्नमेंट है, आपको पता है, सिर्फ अपन नरम दल के द्वारा ही गवर्नमेंट को मनाया जा सकता है। अगर गरम दल का बनने की कोशिश करेंगे तो गरम दल का तो आपको पता है ही सही कि जो गवर्नमेंट है उसके पास कितनी फोर्स रहती है। तो यकीनन दोस्तों इसका जो अपन प्रभाव तो डाल सकते हैं ट्विटर अभियान, सोशल कैंपेन सभी से, लेकिन पेपर लीक वाली बात को मैं बिल्कुल निरस्त करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि इसके लिए बोलना ना तो उचित है, क्योंकि जब तक अपन शामिल नहीं होते, क्योंकि आज कुछ लोग जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको तो ज्वाइनिंग मिलने दो, ये वाली बात सभी, मतलब इसमें एकजुटता नहीं रहती, इसमें अपने 2 दल बन जाते हैं। तो ये वाला तो बिल्कुल मैंने जो कहा इस पर तो बात करना ही निरर्थक होगा, क्योंकि अपन जैसा मन बनाएंगे वैसा मन हो जाता है। और दूसरी बात, क्या रीट की वैकेंसी आपको पता है कि रद्द होने से जो सेकंड ग्रेड की से उससे भी इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा और बहुत बड़ा प्रभाव देखने को पड़ेगा। इसका मैं अभी बिल्कुल आपको लॉजिकली समझाऊंगा, एकदम आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन वैकेंसी की वजह से रीट पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि जो अपनी रीट साइंस मैथ की जो 2 गुना की कट ऑफ थी वो क्या रही थी, और इसके बाद फाइनल कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ बताऊंगा कि क्या रहने वाली है। वैसे दोस्तों, तो जो जनरल कैटेगरी की अपनी 2 गुना की कट ऑफ थी वो रही थी 190.50 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, 190.50 मार्क्स ये अपनी रही थी। ओबीसी कैटेगरी की 183.86 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रही थी 176.85 मार्क्स, एमबीसी की रही थी अपनी 168.7127 मार्क्स, एससी कैटेगरी की रही थी 159.93 मार्क्स और एसटी कैटेगरी की रही थी 147.58 मार्क्स। तो ये अपनी 2 गुना की फिलहाल जो अभी बोर्ड के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी, ये कट ऑफ रही थी दोस्तों। तो अब क्या क्या इफेक्ट बनने वाला है, सबसे पहले मैं बता दूं, आपका जो स्कूल लेक्चरर है यानी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, उसमें मैथ के कितने पद थे अपने? 62 पद, और बायोलॉजी के थे 162 पद, और केमिस्ट्री के 122, और फिजिक्स की थी, फिजिक्स की टोटल पोस्ट 82, यानी 428। यदि फर्स्ट ग्रेड वालों को पहले ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो 428 पोस्ट तो ये अपने रीट साइंस में, क्योंकि आपको पता है ग्रेड थर्ड, जो ग्रेड थर्ड में है साइंस और मैथ वालों का बिल्कुल एक साथ एग्जाम होता है, एक ही ग्रुप वाले बच्चे रहते हैं और एक ही एग्जाम देते हैं। तो जो 7435 ये जो पोस्ट है वो दोनों की मिला के है, तो बिल्कुल इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा। यदि इनको पहले ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो उसका भी फर्क देखने को मिलेगा। अब ग्रेड सेकंड की बात कर लेते हैं। ग्रेड सेकंड में अपने मैथ्स के थे 1613 पद और साइंस के थे 1565 पद, यानी टोटल पोस्ट कितनी हो गई? 3178। अब दोस्तों आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि अपन इस पोस्ट की क्यों बात कर रहे हैं, कि इनका तो जो अभी रिजल्ट है वो आना निश्चित ही नहीं है, पता नहीं कब ज्वाइनिंग होगी, कब क्या होगा। और रीट का तो अभी जो प्रोग्राम है वो पूरा शुरू ही कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिला आवंटन भी
कि जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट का चयन वो सत्यापन होगा, वो वाली लिस्ट भी जारी कर दी गई है, मीटिंग होने वाली है। तो दोस्तों अपन इनका प्रभाव तो देख लेते हैं कि क्या क्या। तो 3178 पोस्ट ये है, और जो ये मैथ्स और साइंस मैंने +70 और +107 लिखी हुई है दोस्तों, ये वाली पोस्ट अपनी है संस्कृत डिपार्टमेंट वाली। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत डिपार्टमेंट में भी अपने टोटल 177 पद थे। तो अगर ये सभी का प्रभाव देखने को मिलता तो डाउन रहने की पूरी संभावना थी, लेकिन अभी मैं इन वाले फैक्टर को बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। अपन जो भी कट ऑफ बताएंगे वो इन तीनों फैक्टर से हट के बताएंगे दोस्तों। यकीनन दोस्तों इनमें जिन साथियों का चयन हुआ है, यदि ये टोटल अपन अप्रोक्स 4000 भी स्टूडेंट ले लें तो 4000 में से लगभग 1500 यानी 1500 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका इनमें चयन हो रहा है। मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जिन्होंने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया उनका इनमें अच्छा स्कोर हुआ ही होगा दोस्तों। पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्तों, यकीनन 100% स्टूडेंट का जिनमें इसमें अच्छा स्कोर हो गया वो हीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए होंगे। लेकिन मैंने बताया, अभी आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया था कि जो जीके वाला पार्ट था इनका स्ट्रॉन्ग था, तो इन्होंने, और मैथमेटिक्स वगैरह सभी सब्जेक्ट में अपने आप में स्ट्रॉन्ग थे ही सही, तो फर्क तो पड़ता ही है दोस्तों। तो 1500 स्टूडेंट का इफेक्ट तो देखने को मिलता अगर कर्म के अनुसार इनकी ज्वाइनिंग होती। तो अभी तो सेकंड ग्रेड पर आपको पता है खतरा मंडराया हुआ है, तो जो भी है दोस्तों उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं एक बात बता दूं कि जो भी अपन बात कर रहे हैं वो लॉजिक पे बेस पे कर रहे हैं, लॉजिकली बात कर रहे हैं। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो बात लॉजिकली है, और जो मैजिक होता है वो परमात्मा के पास होता है, इंसानों के पास सिर्फ लॉजिक होता है, तो वो लॉजिक के अनुसार ही बात की जाती है। तो अब मैं बता दूं आपकी जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट थी दोस्तों, मैं साइंस मैथ की बात करने वाला हूं कि जनरल कैटेगरी की 2100 पोस्ट थी अपनी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थी वो 554 पोस्ट थी, ओबीसी कैटेगरी की थी जो 1102 पोस्ट थी, एमबीसी की 268 पोस्ट थी, एससी कैटेगरी की 881 पोस्ट थी, और एसटी कैटेगरी की 660 पोस्ट थी। तो दोस्तों इन पोस्ट से और कट ऑफ का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, तो जो मैं आपको फैक्टर समझाने वाला हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, क्योंकि ये वाली चीज जिन्होंने समझ ली उनको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ का निर्णय किस तरीके से किया जाएगा। यानी जो भी कट ऑफ का अनुमान बताया जा रहा है, पहले बताया गया है, वो किस प्रकार परिवर्तन बताया। मैंने बताया कि कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन क्या था। तो जो ओबीसी कैटेगरी के दोस्तों अपने पास 1102 पद हैं। कितने पद है? 1102 पद है। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो जनरल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है 200 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, 200 मार्क्स यानी 100 क्वेश्चंस। और दोस्तों ये 100 या 101 भी रह सकती है। और ये क्यों रह सकती है? आप कह रहे होंगे कि बिल्कुल 10 नंबर बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 10 नंबर बढ़ेंगे। वाकई में 10 नंबर तो बढ़ेंगे साहब। कैसे बढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल कैटेगरी में जो 2100 पोस्ट है, यानी जो 4200 स्टूडेंट है अपने, कितने 4200 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स किससे ज्यादा है? 190 से तो मार्क्स ज्यादा है। 190 प्लस वाले कितने बच्चे हो गए अपने पास? 4200। अब इन 4200 में से ओबीसी कैटेगरी वाले भी हैं और बाकी कैटेगरीज वाले हैं, लेकिन बाकी कैटेगरीज में आप देखोगे इनमें कितना अंतर है। 190 से 176, यहां पर आपको 15 मार्क्स का अंतर देखने को मिलेगा। यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो। तो जो क्राइटेरिया जिन लोगों ने जनरल कैटेगरी में गए होंगे वो सर्वाधिक, जो आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन में 5 श्रेणी होती है, उसी तरह से ओबीसी कैटेगरी सबसे नजदीक होने की वजह से जनरल कैटेगरी में ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ओबीसी कैटेगरी के भी फाइट किया होगा, अभी जनरल कैटेगरी फाइट की होगी। तो दोस्तों यदि अपन मान भी लें कि जो 190 प्लस वाले जितने भी बच्चे हैं ओबीसी कैटेगरी के, वो अभी किस कैटेगरी में आ रहे हैं? जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं, तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि जब जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, अब मैं बता रहा हूं जनरल कैटेगरी की अपन ने 200 से 200 मार्क्स मानी है, यानी 200 जो फाइनल कट ऑफ जानी है, 200 मार्क्स जाने वाली है। तो इसमें से 190 से 200 के जो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को अपनी कैटेगरी में आना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? कि जो 10 नंबर वाले हैं वो जनरल में काउंट हो रहे हैं, तो वो अपनी कैटेगरी में आके किसकी कट ऑफ बढ़ाएंगे? ओबीसी की तो कट ऑफ बढ़ाएंगे ना दोस्तों। तो जो जनरल से भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बढ़ने देखने को मिलेगी वो ओबीसी में देखने को मिलेगी। ओबीसी और जनरल में फाइनल कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है दोस्तों। यकीनन 3 क्वेश्चंस का ही अंतर देखने को मिलेगा।
और जैसे अभी मैंने बताया क्वेश्चंस डिलीट वगैरह उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो जो ओबीसी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ रहने वाली है अपनी 193। जी हाँ दोस्तों, 193 मार्क्स रहने वाली है। और मैंने इसका आपको फैक्टर भी समझा दिया कि 1102 पोस्ट है, तो 1102 में से अभी जनरल कैटेगरी जिन्होंने 190 प्लस वाले मार्क्स होंगे उसमें ओबीसी के कितने बच्चे होंगे आप अनुमान लगा ही सकते हैं। वैसे अब अपने पास बात करने वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मैंने बताया जनरल में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अंतर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जनरल की जो बढ़ेगी उससे बाकी जो कैटेगरीज है उनमें थोड़ा अंतर ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों बताया मैंने बताया ना, जो अदर कैटेगरी की है वो डायरेक्ट जनरल की सीट पर कब्जा करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अपने स्टूडेंट्स ही नहीं है क्योंकि इतना अंतर देखने को मिलता है। तो इतनी ज़्यादा जो संख्या में स्कोर जो स्टूडेंट है वो उस स्कोर पर नहीं जा पाएंगे। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ रहने वाली है अपनी 185 मार्क्स। दोस्तों ये मार्क्स है। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी। दोस्तों एमबीसी कैटेगरी में अंतर बहुत कम देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जो इसमें 268 पोस्ट है उसके अलावा बच्चों का कंपटीशन भी था। इनमें एमबीसी कैटेगरी ऐसी कैटेगरी थी अपनी यहाँ पे जिसमें बच्चों में काफ़ी कंपटीशन देखने को था, काफ़ी कंपटीशन था पोस्ट वाइज, क्योंकि 268 पोस्ट है और इनके फॉर्म भी कम ही बढ़ने को आए थे। अब अगर अदर कैटेगरी तो 25 या 26 पोस्ट के लिए, यानी 26 स्टूडेंट एक पोस्ट के लिए फाइट करने वाले थे। तो एमबीसी कैटेगरी की इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो एमबीसी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ है वो रहने वाली है अपनी 172 मार्क्स। 172। आप कहोगे कि इसमें तो 168 से 172 यानी 4 मार्क्स ही बढ़ेंगे क्या? हाँ दोस्तों, इसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इसका मैंने आपको अभी लॉजिक भी समझाया है। सबसे कम पोस्ट, सबसे बड़ी बात तो, और सबसे हटके, इसमें ज़्यादा जातियाँ भी नहीं है, उनमें 5 जातियों को आरक्षण मिला हुआ है ये। इसके बाद एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की दोस्तों फाइनल कट ऑफ रहने वाली है अपनी 169 मार्क्स। कितनी? 169 मार्क्स रहने वाली है दोस्तों। और एसटी कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो 161 दोस्तों ये मार्क्स है। तो ये अपनी 2 गुना की कट ऑफ थी। इसके आधार पर जितने भी तथ्य हैं और जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किन किन तथ्यों का इफेक्ट पड़ने वाला, इन सभी का एनालिसिस करने के बाद जो आपको मैंने फाइनल कट ऑफ बताई है वो जनरल कैटेगरी की रहने वाली है 200 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी की रहने वाली है 193 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रहने वाली है 185 मार्क्स, एमबीसी की रहने वाली है 172 मार्क्स, एससी की रहने वाली है 169 मार्क्स और एसटी की रहने वाली है 161 मार्क्स। यदि दोस्तों यकीनन आपने ये वीडियो बिना स्किप किए कंप्लीट देखा है तो मैं आपको बता सकता हूँ, आपको ये वाले जो मैंने फैक्टर बताए हैं उन फैक्टर के बाद यकीनन आप इस कट ऑफ से एग्री करोगे। सही दोस्तों, बिल्कुल। अब मैंने बताया कि जनरल की 200 बताइए, आपको मैंने 101 क्वेश्चंस भी बोले, 200 से 202 के बीच में रहेगी। मैंने यहाँ पे 200 लिखा है क्योंकि कुछ साथी की इतनी जाएगी क्या। यकीनन दोस्तों फर्क सभी चीज़ों को पड़ता है, चिंता का विषय बना रहता है। लोगों के, बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती है कि किस तरीके से क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो जो सेकंड ग्रेड का वैकेंसी का जो ग्रुप है, ग्रुप ई का, वो पेपर रद्द हुआ है। उसके लिए भी बच्चे पता नहीं कि 6 महीने बाद बोर्डों के द्वारा एग्जाम रद्द किए जा रहे हैं। किस तरीके से क्या चर्चा का विषय बना हुआ है ऐसा। तो दोस्तों मैंने बताया कि तथ्यों का विश्लेषण करके बताया। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल सक्सेस ट्रिकी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।